हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बेयरिंग के बारे में। तो दोस्तों, बेयरिंग में अगर डायमेंशन वाइज देखा जाए तो ओडी, आईडी और विड्थ नॉर्मली आपको पता होगा कि ये चीजें देखी जाती हैं। लेकिन इसके अलावा बेयरिंग की सीलिंग भी देखी जाती है। किस टाइप की बेयरिंग की सीलिंग है, आइदर वो रबर सीलिंग है, मेटल सीलिंग है या फिर विदाउट सीलिंग है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द बेयरिंग की कॉस्ट जो होती है वो डिपेंड करती है, वो होता है उसका प्रिसीजन ग्रेड। तो दोस्तों, बेयरिंग का प्रिसीजन जो होता है, प्रिसीजन यानी कि मतलब एक्यूरेट, कितनी एक्यूरेट है वो बेयरिंग। क्योंकि बेयरिंग में नॉर्मली कम एक्यूरेसी की बेयरिंग भी आती हैं, जो कि नॉर्मली कॉस्ट में बहुत ज्यादा सस्ती होती हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रिसीजन वर्क के लिए बेयरिंग का यूज करना है, हाई स्पीड के लिए यूज करना है, क्वाइट एप्लीकेशन मतलब कि नॉइज लेवल जहां पे आपको बहुत ही लेस चाहिए वहां पे यूज करना है, और साथ ही बहुत ही आपका जो प्रिसिजन वर्क है, मतलब जो जिसमें बेयरिंग आप यूज कर रहे हैं उससे जो बनने वाला है वो बहुत ही प्रिसाइज वर्क होने वाला है, तो वहां पे हम नॉर्मली प्रिसिजन बेयरिंग का यूज करते हैं। तो प्रिसिजन बेयरिंग के डिफरेंट ग्रेड होते हैं। आईएसओ ग्रेड में अगर मैं देखूं तो बेयरिंग के P0, P6, P5, P4, P2 इस तरीके से ग्रेडिंग की जाती है। तो P0 जो होता है वो सबसे कॉमन बेयरिंग, मतलब कि सबसे लो क्वालिटी बेयरिंग होता है। उसके बाद आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो P6 बेयरिंग होता है, जिसमें कि टॉलरेंस और कम कर दी जाती है। उसके बाद P5 बेयरिंग होता है, जिसमें कि टॉलरेंस और स्क्वीज कर दिया जाता है। उसके बाद P4 और P2, जिसमें कि P2 जो है वो सुपर हाई प्रिसीजन वाली बेयरिंग होती हैं। इसका मतलब जो टॉलरेंसेस होते हैं उनकी डायमेंशन के, वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि उसमें हाई प्रिसीजन मशीनिंग से वो बने हुए होते हैं और काफी ज्यादा प्रिसाइज उनकी मशीनिंग होती है, और इसी वजह से वो कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो मेथड होता है बेयरिंग, एक तो आईएसओ में अगर मैं देखूं तो P0, P5, P6 इस तरीके से ग्रेडिंग की जाती है। उसके अलावा अगर मैं देखूं, एक होता है एनुलर बेयरिंग इंजीनियरिंग कमेटी। तो उसका मतलब की है ABEC। तो ये जो है इसमें भी जो ग्रेडिंग की जाती है, इसमें भी इसी तरीके से ग्रेडिंग की जाती है। इसमें भी नंबरिंग इसी तरीके से होती है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो जो 1 कैटेगरी की बेयरिंग होती है वो सबसे लो प्रिसीजन की रहती है, वहां पे टॉलरेंसेस ज्यादा रहते हैं, और डायमेंशन जो एक्यूरेसी होती है, प्रिसीजन होता है, वो कम होती है। अगर आप जैसे जैसे इसका ग्रेड बढ़ाते चले जाएंगे, अगर मैं बात करूं 9 ग्रेड की, तो वो सुपर फिनिश बेयरिंग है, मतलब कि वहां पे जो हाईली प्रिसीजन वर्क के लिए यूज होती है। तो दोस्तों, आपको जब भी आपका कोई बेयरिंग होता है तो बेयरिंग पे आप ग्रेड देख के पहचान सकते हैं कि वो किस तरीके की बेयरिंग है, कितना एक्यूरेट वो बेयरिंग है, और अपनी एप्लीकेशन के लिए भी उसी तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत ही लो ग्रेड की एप्लीकेशन, मतलब कि अगर मैं बोलूं कि बेयरिंग जो होती है वो गन्ना मशीन में भी यूज होती है, जहां पे आपका जो शुगर केन जूस बनाने के लिए नॉर्मली यूज की जाती है। मशीन्स ऐसी भी होती हैं जो कि हाई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लगी रहती है, या कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन या कि सीएम मशीन्स में जो बेयरिंग्स यूज होती हैं, या फिर जहां पे मशीनिंग के टॉलरेंस बहुत बहुत ही ज्यादा कम है, उन स्पिंडल्स में जो बेयरिंग यूज होती हैं, या उन एक्सिस में जो बेयरिंग होती हैं वो सुपर फिनिश बेयरिंग्स होती हैं। अगर आप इन दोनों, मतलब कि गन्ना का रस निकालने वाली मशीन और उन दोनों मशीन में अगर बेयरिंग किस में क्या यूज करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है जो जहां पे एक्यूरेसी की कोई दिक्कत नहीं है और बहुत ही लो आरपीएम है, और जहां पे नॉइस का भी इतना लेवल का फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे सीधी सी बात है आपको लो ग्रेड की बेयरिंग यूज करनी चाहिए। क्योंकि लो ग्रेड करने से आपका एप्लीकेशन में इतना ज्यादा कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है, साथ ही आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी बेयरिंग की। अगर वहीं बात करूं हाई एप्लीकेशन, जहां पे हाई सुपर फिनिश या फिर आरपीएम बहुत ज्यादा है, स्पिंडल्स की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आपको अच्छी चाहिए, रिजिडिटी आपको बहुत अच्छी चाहिए, एक्सियल रेडियल प्ले जो है वो बहुत ही आपको कंट्रोल में चाहिए, रनआउट बहुत ही कंट्रोल में चाहिए, तो वहां पर आपको हाई प्रिसिजन की बेयरिंग आपको यूज करनी पड़ेंगी। बिकॉज अगर बेयरिंग ही एक्यूरेट नहीं होगा, अगर आपका जो बेयरिंग आप यूज कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है स्पिंडल में रनआउट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, चाहे आप असेंबली कितनी ही बेटर करें। तो सबसे पहला, हमें अगर कोई भी असेंबली को अगर हाईली एक्यूरेट करना है तो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है बेयरिंग का सिलेक्शन। तो बेयरिंग का सिलेक्शन अगर सही होगा, उसके बाद आप असेंबली में जो भी पार्ट्स लगाएंगे
वो भी सही होंगे, तभी आपका पूरा जो है वो एक्यूरेसी आ पाएगा। तो आपको राइट एप्लीकेशन के लिए राइट बेयरिंग का चुनाव करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कोई चीज है बेयरिंग के अंदर, मतलब कि अगर डायमेंशन वाइज देखा जाए तो डायमेंशन वाइज तो नॉर्मली बेयरिंग उतने की ही रहती है। अगर 6006 है तो उसमें डाया 30 का जो आईडी है वो 30 का ही रहेगा, चाहे वो कोई से भी ग्रेड की हो। लेकिन जो टॉलरेंसेस रहेंगी, जो फिनिश होगी, वो बहुत ही चेंज हो जाती है। और उसकी वजह से जो आपका एक तरीके से आउटपुट है या आपका जो एक्यूरेसी है मशीन की, वो डिफर कर जाती है। तो जब भी आप बेयरिंग लें तो बेयरिंग पे लिखे हुए ग्रेड को भी जरूर पढ़ लें। जैसे कि अगर 6006 P0 है तो वो नॉर्मल बेयरिंग है।